हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। आज रूबरू हम लोग हो रहे हैं यूट्यूब पर त्रिकोणमिति का दूसरा टॉपिक लेकर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सब का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। राइट ट्रायंगल से हम लोगों को 45 डिग्री का, सबसे पहले 45 डिग्री का रेशियो ज्ञात करेंगे। हम लोग एक राइट ट्रायंगल लिए जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो साइड इक्वल हैं, जिसका वैल्यू हम लोग ले रहे हैं ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू ए सी हम लोगों को नहीं पता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर हो गया, बी सी का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी इक्वल टू √2 ए स्क्वायर इक्वल टू ए √2। तो यहाँ से हम लोगों को ए सी का वैल्यू ज्ञात हो गया ए √2। अब हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। यहाँ से हम लोग साइन 45 डिग्री, कास 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करेंगे। साइन 45 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करने के लिए साइन इक्वल टू होता है बी सी अपान ए सी, मीन्स परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनियस ए √2। ए से ए कट गया, आ गया 1 अपान √2। ऐसे ही कास 45 का ज्ञात करेंगे। कास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू ए अपान ए √2। ए अपान ए √2, ए से ए कट गया, ए भी आ गया 1 अपान √2। अब हम लोगों को ज्ञात करना है tan 45 डिग्री। तो इसके लिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। tan 45 डिग्री, tan होता है साइन 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री। क्यों? पिछले क्लास में हम बता चुके थे tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन इसका वैल्यू आ गया है 1 अपान √2 और इसका भी वैल्यू है 1 अपान √2। ये इससे कट गया, आ गया इसका वैल्यू 1। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, पिछली क्लास में हम बताए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, मतलब इसका वैल्यू हो गया √2 अपान 1 इक्वल टू √2। कॉस होता है सेक का उल्टा, कॉस होता है सेक का उल्टा। यहाँ पर भी रहेगा 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, ये हो गया
√2 अपान 1 इक्वल टू √2। 10 का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री अपान साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपान 1 इक्वल टू 1। हम लोगों को साइन 45, कॉस 45, टेन 45 और इसी का उल्टा कोसेक 45, सेक 45 और कॉट 45 का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार्टिंग है। ये सब आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व करने में आसानी रहेगी, और जिसको ये शिकायत रहती है कि हमें त्रिकोणमिति नहीं आती है, उसके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री का रेशियो ज्ञात करने के लिए हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सबको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स सेम होती है। इसका नाम रख दे रहे हैं ए बी सी। AC से BC साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे जो BC पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक बात और, हम सबको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री के हो गया। इस एंगल से इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये एंगल इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मीन्स ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब देखिए, हम लोगों को 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का रेशियो ज्ञात करना है। बी सी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक A है, और यहाँ से यहाँ तक A/2, A/2। इसका नाम हम लोग रख दे रहे हैं D। तो B से D तक A/2, D से C तक A/2। कहने का मतलब यह है कि BC A है तो BD DC हाफ हाफ हो गया। अब हम लोगों को ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB में AB का लेंथ पता है, BD का लेंथ पता है। AB इक्वल टू A और BD इक्वल टू A/2। अब यहाँ से हम लोग AD ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से अभी हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB दिया हुआ है A
ए का स्क्वायर, बी डी दिया हुआ है a/2, इसका स्क्वायर प्लस ए डी नहीं दिया हुआ है, ए डी ज्ञात करना है। अब ये हो गया ए स्क्वायर, इसको इस साइड लेते आए तो माइनस ए का स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम ले लिए तो एलसीएम इसका आएगा 4, तो इसको सॉल्व कर लिए तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस होगा तो 3a स्क्वायर अपान 4 आएगा। अब यहाँ पर है ए डी स्क्वायर, तो ए डी इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर अपान 4। अब इसका भी पेयर बन जाएगा, इसका भी पेयर बन जाएगा, 3 का नहीं बनेगा। तो ये हो गया a अंडर रूट 3 अपान 2। तो ए डी का वैल्यू ज्ञात हो गया a अंडर रूट 3 अपान 2। अब यहां से हम लोग ज्ञात करेंगे साइन 30 डिग्री लेते हैं। सबसे पहले ए बी डी में लेते हैं साइन 30 डिग्री। हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि जो एंगल लेंगे उसके सामने का, इन फ्रंट ऑफ एंगल साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हो गया बी डी परपेंडिकुलर हो गया और ए बी हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हो गया a अपान 2, ए हो गया, तो a से a कट गया, आ गया यहाँ पर 1/2। अब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे फिर cos 30, ये हो गया आपका बेस a अंडर रूट 3/2 अपॉन हाइपोटेनियस ए से कट गया, आ गया अंडर रूट 3/2। ये जितना हम ज्ञात कर रहे हैं आप देखेंगे इस साइड इसका वैल्यू ज्ञात हुआ है। साइन ज्ञात हो गया, कास ज्ञात हो गया। अब यहीं से हम लोग टेन ज्ञात कर लेंगे। 30 डिग्री 10 होता है साइन अपान साइन 30 डिग्री अपान कॉस 30 डिग्री। इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो वीडियो आप लग रहा होगा कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग सेटिंग से जाकर थोड़ा स्पीड जो है कि बढ़ा सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं। बहुत तेज़ी अगर चाहिए तो 2 पॉइंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री आया है 1/2, कॉस 30 डिग्री आया है अंडर रूट 3/2, तो 1/2 ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, ये इससे कट गया, ये आ गया 1/√3। देखिए इसमें दिया होगा 10 30 डिग्री 1/, देखिए 10 30 डिग्री 1/√3। ये तो साइन का ज्ञात हो गया। कॉस 10 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री का ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को ज्ञात करना है इसका उल्टा होता है कॉसेक 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2/1, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। फिर ये इसका उल्टा होता है कॉस का सेक, √3/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/√3। 10 का उल्टा होता है कॉट, 10 का उल्टा होता है कॉट, इसका उल्टा हो जाएगा, ये है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/1, तो इसका वैल्यू हो गया √3। हम लोगों को यहाँ से
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री का पता चल गया, साइन का भी पता चल गया, कॉसेक का भी पता चल गया, कॉस 30 डिग्री का पता चल गया, सेक 30 डिग्री का पता चल गया, टेन 30 डिग्री का पता चल गया, कॉट 30 डिग्री का पता चल गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम आप लोगों को बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 60 डिग्री। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सेम वही फिगर, ये ए था, ये a/2 था, ये a√3/2 था, a b c a d था, ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री था। अब ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो गया लंब, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने का हाइपोटेनियस और नीचे बेस। अब यहाँ पे लगा दिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर a√3/2 अपॉन हाइपोटेनियस a हो गया, a से a कट जाएगा, यहाँ पर आ गया √3/2 साइन का हो गया। फिर कॉस 60 डिग्री, जिसका ज्ञात करने के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए से कट गया 1/2 आ गया। टेन 60 डिग्री ज्ञात करने के लिए 10 लगा रहे हैं तो ये होता है साइन अपॉन कॉस या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया a√3/2 a/2। इसको ऐसे लिख लें a√3/2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा तो ये हो गया, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया √3। देखिए साइन 60 भी पता चल गया, कॉस 60 भी पता चल गया, टेन 60 भी पता चल गया। अब इसी से हम लोग, इसका उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, ये भी ज्ञात हो जाएगा। यहीं पे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कॉसेक 60 डिग्री 2/√3। अब इसका हो गया कॉस है तो सेक 60 डिग्री, ये हो गया 2। अब ये कॉट हो गया, कॉट 60 डिग्री 1/√3 पता चल गया। हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री भी हम लोगों को पता चल गया। इससे पहले हम लोग ज्ञात किए थे 45 डिग्री का, अब बच गया इसमें 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का रेशियो ज्ञात करने के लिए चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों को फिगर में हम समझा देते हैं। 0 डिग्री, ये एक लाइन है, अगर ये लाइन जा रहा है तो ये 0 डिग्री पे जा रहा है, ये लाइन 0 डिग्री। आप अगर देखेंगे चाँदा होता है तो यहाँ से ऐसे बना होता है, ये 0 डिग्री होता है, 10 डिग्री होता है, 20 डिग्री होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 60 ऐसे करके यहाँ पर जो है कि 90 डिग्री होता है ना, होता है कि नहीं होता है। ये देखिए ये होता है 90 डिग्री। ये 0 से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? 0 से। तो आप लोग इसको थोड़ा एक बार समझिए। अगर हम राइट ट्रायंगल लेते हैं, क्या राइट ट्रायंगल लेते हैं, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब ये एंगल जो बन रहा है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल, ये जो लाइन है हाइपोटेनियस की,
जब ये लाइन इस पे आ जाएगी तब ये जो है कि 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर थोड़ा सा भी जो है कि जैसे कि अगर ये ऐसे भी है तब भी एंगल बन रहा है, ऐसे भी है तब भी एंगल बन रहा है। अब ये हाइपोटेनियस जो है, मतलब अब ये 0 डिग्री में परपेंडिकुलर लंब नहीं बनता है, ये लाइन आकर इसमें ज्वाइंट हो जाएगी। मतलब बेस पर या बेस के बराबर ही आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस पर हाइपोटेनियस आ जाएगा और परपेंडिकुलर मीन्स लंब 0 डिग्री में गायब होता है, नहीं रहता है। आई बात समझ में? तो हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ से साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री। अब एक बात समझिए आप लोग, परपेंडिकुलर नहीं होता है, बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस होता है। तो आप लोग समझिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो है ही नहीं, तो 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर होता ही नहीं है। अगर साइन 0, फिर इसके बाद कॉस देखिए, कॉस होता है बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब फिगर में मैं बताया था कि बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस, क्योंकि परपेंडिकुलर इसमें गायब हो जाता है। तो ये हो गया बी अपॉन बी, से बी कट गया, मतलब 1 आ गया। अब टेन 0 डिग्री ज्ञात करना है, तो ये होता है साइन अपॉन साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। मतलब ये हो गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया है? 0। कॉस 0 का कितना वैल्यू आया? 1। तो 1 0 जा 0, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा। अब इसका जो है कि उल्टा हो गया। अब यहीं पर जो है कि कॉसेक कॉसेक आ जाएगा आपका बेस अपॉन 0 आएगा, जो नॉट डिफाइन होगा, नॉट अप्लीकेबल कर दे रहे हैं। अब ये हो गया सेक 0 डिग्री, क्या? सेक 0 डिग्री, तो वही आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस अपन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस और बेस दोनों इक्वल है। अब यहाँ से कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, 0 ही ये आएगा यहाँ पर 1/0। चूँकि 0 का टेबल नहीं होता है, इसलिए हो गया नॉट अप्लीकेबल, मतलब नॉट डिफाइन। एनडी भी कर सकते हैं इसको। तो 0 का भी ज्ञात हो गया। इसको आप लोग सही कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का हम लोग ज्ञात कर लिए। अब ज्ञात करेंगे 90 डिग्री का। दोस्तों अब हम लोग ज्ञात करेंगे
90 डिग्री का। इसको इरेज कर देते हैं। अब फिर इसी फिगर में आप लोग समझिए, इस फिगर को ही आप लोगों को समझना है। 90 डिग्री, एक लाइन खींच लिए, ये एक राइट ट्रायंगल है। क्या है? राइट ट्रायंगल। कौन सा एंगल है? 90 डिग्री है। एंगल है राइट ट्रायंगल। अब देखिए, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, अब धीरे धीरे खसक कर आ जाएगा, ये इस पे आकर मिल जाएगा। मतलब ये जो ये जा रहा है, ये गायब हो जाएगा। ये जब ये लाइन आकर इस पे मिल जाएगी तो ये लाइन बेस इसका गायब हो जाएगा, बेस नहीं रहेगा, बेस नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर। जब 90 डिग्री का हमें ज्ञात करना है, तो जब 90 डिग्री का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्ञात करना है, उस कंडीशन में बेस नहीं होगा, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर के बराबर होगा। आई बात समझ में? अब हम लोग इस बेस पर लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर। आप लोगों को याद रहेगा। अब यहाँ से ज्ञात करते हैं साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री। वही होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, दोनों बराबर है। मतलब परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर कट गया, आ गया 1/1 इक्वल टू 1। कास होता है बेस, बेस इसमें है ही नहीं, मतलब 0 अपान हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। कॉस 90 डिग्री, कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। फिर टेन होता है टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री अपान कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री 1, कॉस इज नॉट डिफाइन है, मीन्स 0, ये भी आएगा 0 0। हाइपोटेनियस इसको अगर 1 मान लेते हैं, 0 जा 0 ही आएगा। ये नॉट डिफाइन हो गया, 0 का टेबल नहीं होता है, ये नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये क्या हो गया? 1 ही आएगा। 1 का इन्वर्स करेंगे 1 ही आएगा। कॉस 90 डिग्री, कॉस का होता है सेक, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान 0, तो इसका आ जाएगा वन। कॉट 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 0/1, तो इसका आ जाएगा 0। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग ज्ञात कर लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 डिग्री,
सबसे पहले हम लोग ज्ञात किए 45 डिग्री का, फिर इसके बाद ज्ञात किए 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर लास्ट में ज्ञात किए 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का। अब ये हम चार्ट बनाए हुए हैं पहले ही से, जैसे हम वैल्यू ज्ञात करते जा रहे थे, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो उसका जो है कि वैल्यू आप लोग मिलाते गए होंगे। इसको कैसे याद करेंगे हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत आसान है। एक बार अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप में ये हो गया फर्स्ट स्टेप, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। सेकेंड स्टेप में कॉस का उल्टा होता है सेक, ये सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप देख लीजिए आप लोगों को याद करा देते हैं। देखिए साइन ए 0 डिग्री, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, नॉट डिफाइन। ठीक, ए 0, ए नॉट डिफाइन। 1/2 2, 1/2 का उल्टा 2। साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉसेक को हो गया √2, मतलब नीचे का ऊपर चला गया। √2/1 आएगा तो उसको √2 ही लिखेंगे। अब देखिए साइन 60 डिग्री का √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा तो कॉसेक का ज्ञात हो गया 2/√3। अब साइन 90 डिग्री का 1, तो इसका जो है कि 1। अब देखिए कॉस का, कॉस 0 डिग्री 1, सेक 1। 30 डिग्री √3/2, इसका उल्टा हो गया 2/√3। 45 डिग्री 1/√2, आ गया √2। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/√2। फिर 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री 1/2, तो सेक हो गया 2। फिर इसके बाद कॉस 90 डिग्री 0, सेक नॉट डिफाइन। अब बच गया 10। अगर 10 का आप लोगों को याद नहीं होता है तो साइन का कॉस का याद रहेगा, साइन अपन कॉस कर देंगे तब भी 10 का ज्ञात हो जाएगा। सिर्फ एक आप लोगों को याद करना है साइन का। किसका ज्ञात करना है? साइन का। अगर आप लोग साइन का ज्ञात कर लिए तो बाकी जितने भी हैं सबका आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे। देखिए कैसे, साइन का उल्टा कॉस होता है, मैं बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को साइन का ज्ञात हो गया तो कॉस का कैसे ज्ञात होगा? देखिए 0 1/2 1/√3 √3/2 1 आया है। 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 आया है, साइन 90 डिग्री का 1 आया। अब कॉस का ज्ञात करने के लिए लेफ्ट टू राइट चले हैं तो राइट टू लेफ्ट आएंगे। साइन का लेफ्ट टू राइट चले हैं, कॉस का ज्ञात करने के लिए राइट टू लेफ्ट आएंगे। देखिए 90 डिग्री का 1 तो 0 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3/2 तो इसका 30 डिग्री का √3/2 आ गया। यहाँ देखिए दोनों बराबर है। तो साइन का एक ज्ञात किया, कॉस का भी ज्ञात हो गया। 10 का ज्ञात करना, साइन अपन कॉस कर दीजिए, साइन अपन कॉस कर दीजिए, ये निकल आएगा। वैसे भी 45 डिग्री 1 होता है, ये 1/√3 होता है, √3 होता है। ये जो है इन्हीं सब का उल्टा होता है। अब देखिए आप लोगों को हम बताते हैं कि इस बेस पर, अगर ये आप लोगों को चार्ट याद करना पड़ेगा। अगर ये चार्ट आप लोग याद कर लेंगे या समझ लीजिए, बस सिर्फ साइन का सिर्फ याद कर लीजिए, या जैसे हम पूरा फिगर बनाकर जो है कि निकालना सिखाए हैं वैसे अगर आप निकाल लेंगे तब भी जो है कि आप लोग एग्जाम में कर लेंगे।
वैसे उतना टफ है नहीं जितना आप लोग सोचते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, इफ, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, फाइंड साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, साइन 30 डिग्री का क्या है 1/2। तो ये आ गया आपका 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, √2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ सकता है साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/2, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 2/2। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, 2 का ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 2, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, √2 बचेगा, √2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, ये आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। और कैसे, एक दो और एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, tan 45 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिए फाइंड सॉल्व, आप इसको लिख लीजिए सॉल्व tan 45 डिग्री अपान tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, tan 45 डिग्री 1, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, cot 45 डिग्री का, cot 45 डिग्री का वैल्यू 1, फिर वही चीज़ 1 + 1 यहाँ पर आ गया, 1 1 जा 1, 1 + 1 = 2। तो ऐसे आप लोगों का जो है कि क्वेश्चन देगा एग्जाम में और ऐसे ही जो है कि सॉल्व होगा। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें। इसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल साइट हैं सब पर जो है कि इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों को देते रहें। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।